हेलो एवरीवन। और आज जो है वो वेव्स का हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स सी पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जो कभी भी दैट डज नॉट टेक प्लेस विथ साउंड वेव्स। क्यों? क्योंकि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज से। किससे? एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज से। आपको ये भी याद रखना होगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होता है वो ऑलवेज मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि उस क्या होता है मतलब स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है? √γp डिवाइडेड बाई रो, मतलब डेंसिटी। अब थर्ड पॉइंट, मैकेनिकल वेव जिससे हम साउंड एग्जाम्पल है एक साउंड, तो वो कभी भी कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम। बिना मीडियम का कभी भी मैकेनिकल वेव नहीं ट्रैवल कर सकता है। तो एक ये हुआ। और दूसरा क्या है? पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जो कभी भी मैकेनिकल वेव जिसका एग्जांपल साउंड वेव है वहाँ नहीं होती है। क्लियर? और आपको तीसरी ये भी याद रखनी है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो 3 चीज़ों से इंडिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज। वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है। तो V = √γp/ρ। फोर्थ पॉइंट, व्हेन अ वेव एनकाउंटर्स अ चेंज इन मीडियम, याद रखिएगा जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम को चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ में आता है, क्या चेंज नहीं करता है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए कोई ट्रांसवर्स वेव है जो ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो बोल रहा है दैट पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव, तो उस टाइम में जो पार्टिकल है उस एक्स एक्सिस पे वो कहाँ मूव करता है? या तो वो वाई एक्सिस पे मूव करेगा, नहीं तो वो नीचे की तरफ जेड एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव अगर हो तो हमेशा ऐसा पैटर्न शो करता है। तो वो एक्स एक्सिस पे अगर है तो वहाँ के पार्टिकल्स कहाँ वो मतलब ये करेंगे, मूव करेंगे। अगर वो एक्स पे है तो वाई और जेड पे करेगा। थैंक यू।